आप में से बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि काली कार्प के ऊपर एक वीडियो बनाइए। डॉक्टर केंट ये कहते हैं कि काली कार्प को समझना थोड़ा सा कठिन है। आइए एक केस के ज़रिए देखते हैं कि इतना कठिन भी नहीं है। सो लेट्स गेट इट। तो ये केस है ना, 5 साल का एक छोटा बच्चा है जो अक्सर आता है मेरे पास। और मतलब जब ये फर्स्ट टाइम आया था ये बच्चा, तो मुझे याद है कि क्या हुआ, क्लिनिक में आया तो थोड़ा सा सहम रहा था, थोड़ा सा डर रहा था। फिर उसकी मदर ने बुलाया कि चलो आओ यहाँ बैठो, तो बैठ गया। तो उसको क्या है, खांसी थी, बुखार था, जुकाम था, नॉर्मल जो कफ एंड कोल्ड पुराइज़ा होता है। तो उसने क्या किया, अचानक से बहुत रूडली मदर से बोला कि पानी दे मेरे को। उसकी मदर क्या है, एक पानी का बॉटल जो होता है ना जिसमें ठंडा पानी हम रखते हैं, वो कैरी किए हुए थी। तो वो उसको दिया, उसको पिलाया एक्चुअली। तो फिर वो पी लिया। फिर बोलते, मैंने पूछा कि ये ऐसे ही पानी पी रहा है क्या? बोलते हाँ सर, ऐसे ही 1-2 घूंट पीता है ये। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने उसको उसके इस तरह से जो बिहेवियर था और ऐसे घूट घूट करके पानी पी रहा था, मैंने उसको आर्सेनिक एल्बम दे दिया। आर्सेनिक एल्बम से उसका फीवर वगैरह ठीक हो गया और वो मतलब 1-2 दिन में ही बिकेम नॉर्मल। लेकिन क्या हुआ कि फिर कुछ टाइम बाद, मतलब मुश्किल से 10-15 दिन बाद उसको ये फिर से हो गया कोल्ड। फिर उस टाइम भी मैंने कुछ दवाइयाँ वगैरह दी, फिर ठीक हो गया। फिर 15-20 दिन बाद ऐसा फिर, तो मैंने उसकी मदर से पूछा कि क्या ये अभी ऐसे रिसेंटली क्या कुछ इस तरह से ज़्यादा बीमार हो रहा है क्या? तो उसकी मदर ने बोला कि सर क्या है, हम दूसरी जगह रहते थे, तो अभी क्या है हमारा ट्रांसफ़र हो गया, हम यहाँ आ गए हैं। और यहाँ आने के बाद से ऐसा हो रहा है सर, ये फ्रीक्वेंटली बीमार हो रहा है। हमने सर मतलब प्रॉपर पानी वगैरह अच्छा इसको देने के लिए अच्छे से आरओ वगैरह सब है सर, और खाना भी घर का ही खिलाते हैं, घर का ही खाता है सर ये। तो मतलब घर का खाता है मतलब बच्चे तो जैसे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछना भी है ना कि बच्चे तो क्या ज़्यादा फास्ट फूड और ये तो यूजुअल मतलब होता है कि वो पसंद ही करते हैं, चिप्स हो गया, चॉकलेट हो गया, ये सब चीज़ें। तो मैंने पूछा कि मतलब घर का क्या मतलब है? नहीं सर, ये घर का ही खाता है, इसको मतलब ज़्यादा वो नहीं है। अभी सर क्या है, वहाँ पर हम थे तो वहाँ क्या है, इसको पार्क में घुमाने ले जाते थे, इसके जो दादा दादी थे, तो वो डेली का था, इसका रूटीन था सर। अब यहाँ पे क्या है सर, पार्क बहुत दूर है, यहाँ है नहीं। लेकिन फिर भी सर मैं इसको क्या है कि मतलब टाइम निकालती हूँ डेली, और इसको स्कूटर पे मैं लेके जाती हूँ कि पार्क में, क्योंकि ये बोलता है कि मेरे को खुले में ले जाओ, पार्क में ले जाओ थोड़ा। और मतलब इसको वो जाना ही है वहाँ पे, 1 घंटे के लिए तो जाता ही है खेलने के लिए। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने बोला थोड़ा और बताइए बच्चे के बारे में। तो बस सर बढ़िया है सर, पढ़ाई में भी ठीक है। और ये क्या होता था कि मैंने बोला कि तो जब जैसे ये फीवर वगैरह होता है इसको, तब ये करता क्या है? बोलता है सर मतलब मेरे को देख, या मेरे को है ना इधर पेट में थोड़ा दबा दो, थोड़ा मेरा चेस्ट में ऐसे रबिंग कर दो, और पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है ये बोलता है, तो पैरों को थोड़ा दबा दो। तो ये सर करने के लिए बोलता रहता है। मतलब जैसे इसको रात में खांसी आएगी तो बोलेगा मेरे को उठाओ, मेरे को खड़ा कर दो। तो ये इसका सर कॉन्स्टेंटली मतलब मेरे को करते रहना पड़ता है ये चीज़। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप पसंद क्या करता है ये खाने वाने में? तो लाइकिंग्स जानना ज़रूरी होता है। बोलते हैं सर नॉर्मल सब्जी रोटी दाल चावल यही पसंद करता है। मैंने बोला तो टिफ़िन में क्या देते हैं आप ज़्यादा? तो सर सब्जी रोटी वगैरह ही देते हैं। मैंने बोला तो कुछ और पसंद नहीं करता है क्या ये? बोलती है कि नहीं मतलब सर पसंद क्या, एक्चुअली ज़्यादा तो ये वही खाता है। बोला अच्छा, लेकिन अगर जैसे कभी आपने चेंज कर दिया, कुछ और दे दिया आपने, पोहा दे दिया या कुछ और दे दिया, सैंडविच दे दिया, कुछ और खाएगा सर, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर क्या करता है कि जैसे कुछ और दे दिया तो बचा के वापस ले आता है। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो देखिए इस केस में ना ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड केस था, लेकिन कुछ यहाँ पे समझने वाली चीज़ें हैं।
और बच्चा बहुत ही शांत सा, कम बोलने वाला, थोड़ा सा शाई नेचर का था। तो यहाँ पे उसको मैंने काली कार दिया 200। वो देने के बाद से सबसे बड़ा जो चेंज आया ना, नेक्स्ट डे उसकी मदर लेके आई भी, तो ही वॉज वेरी चीयरफुल, मतलब चेहरे पे एक स्माइल, थोड़ा इधर उधर घूम रहा, और पानी की बोतल उसके खुद के हाथ में थी, बीच में उसने ऐसे खोला और खुद पी लिया उसने। तो ये क्या, काली कार में। तो काली कार में क्या होता है ना, काली कार बीमार क्यों पड़ता है, कोई चीज़ इस तरह से होनी है, इस तरह से चलनी है, एक रूटीन में चलनी है, तो चलनी है। चेंज एवर्जन टू। अब जीवन में एक चेंज आ गया कि उसका लोकेशन चेंज हो गया, यहाँ पे नई चीज़ों के साथ में उसको एडजस्ट करना है। स्टिल वो रूटीन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, कि मदर को बोलता है कि नहीं, जैसे पहले मैं जाता था पार्क में खेलने, अभी भी जाना है मेरे को, तो उसकी मदर ले जाती है। साथ में कंप्लीट रेपर्टरी में बहुत बढ़िया एक रूब्रिक है, और ये रूब्रिक को मैंने उनकी किताब में पढ़ा था, डॉक्टर मयूर सर की बुक में। आप ज़रूर डेफिनेटली वो बुक पढ़िएगा, बहुत ही बढ़िया किताब है। तो उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया इसको कि कैरीड डिज़ायर टू बी कॉन्स्टेंटली, कि मतलब लगातार आप उसको कैरी करते रहो, उसकी जो भी नीड्स है। और ये मैं क्या है, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम मैंने बाइटिंग टम्बलर सोच के कि इस तरह से बात कर रहा है मदर से कंटिन्यूसली, और ये तो मैंने आर्सेनिक दिया था। आराम आया क्योंकि वो पार्शियली सेलेक्टेड थी, लेकिन ये पेशेंट का वो टेंडेंसी नहीं टूटा जो हर 15 दिन 20 दिन में जो बीमार होता था। तो इसके बाद क्या हुआ कि काली कार्ब देने के बाद में फिर वो ऐसे बीमार होना बंद हो गया। नॉर्मली बच्चे होते रहते हैं, लेकिन ये जो हर 15 दिन 10 दिन में होने वाली चीज़ जो थी ना, ये धीरे धीरे इसका गैप बढ़ गया, महीना 2 महीना, फिर और लंबा हो गया। और जैसे होता भी था तो मतलब फिर वो सिकनेस बहुत जल्दी रिकवर हो जाती थी, और इस तरह का उसका बिहेवियर नहीं होता था। तो काली कार्ब क्या होता है ना, कॉन्स्टेंटली कैरी तो होना चाहता है, और मदर से बहुत अटैच होता है। देखो, अटैच्ड वेरी मदर टू, ऐसे करके बहुत बढ़िया ये रूब्रिक है। इसमें बहुत सारी और दवाइयाँ होती है, लाइकोपोडियम भी है, कैलकेरिया भी है, लेकिन इन सब का अपना अपना अलग रीज़न होता है अटैच होने का। तो काली कार्ब का क्या होता है ना, काली कार्ब वो मदर पे डिपेंड है, अटैच है, क्योंकि वो मदर को क्या कर सकता है, कंपनी क्या उसको डिज़ायर है और उसको आउटरेजियसली ट्रीट कर सकता है। मदर फिर भी तो प्यार करेगी ना उसको। तो काली कार्ब का क्या होता है कि काली कार्ब चाहता तो है कंपनी का इस लोग उसके साथ में रहें, और ये वो, ये बड़ों में भी ये चीज़ है। जैसे हम इस रूब्रिक को बड़ों के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते थे, लेकिन उनको वो ट्रीट आउटरेजियसली करता है, कि मतलब वो ग्रांटेड लेके रखता है कि हाँ ये तो मतलब मेरी बात सुनेंगे ही। अगेन जैसे एक बड़ा व्यक्ति, एक बुजुर्ग है, तो अब जैसे वो कन्फर्मिज्म वाली जो बात हम बोलते हैं ना, कि अब कन्फर्मिज्म का क्या मतलब है कि मतलब जैसे एक चीज़ इस तरह से होती है तो वैसे ही होनी चाहिए। फिलिप बेली को पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने काली कार्ब के बारे में लिखा है कि काली कार्ब बहुत स्टोइक पर्सनैलिटी, मतलब हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट, सही गलत ऐसे रूल्स में देखने वाला व्यक्ति है। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि अब जैसे फ़ोन अच्छा नहीं है, वो मानता है कि फ़ोन बच्चों के लिए ठीक नहीं है, तो बच्चों को नहीं देगा फ़ोन, बोलेगा कि लाओ बच्चों को फ़ोन नहीं देना है, या अगर मान लो टीवी इतने बजे बंद हो जाना चाहिए तो हो जाना चाहिए। तो ये उसकी सोच है, सही या गलत की, उसके हिसाब से वो करता है, और ये वो भले के लिए कर रहा है उसके हिसाब से, वो अपने फैमिली के भले के लिए कर रहा है, इम्पेशेंस चिल्ड्रन अबाउट। तो ये तो बड़े की बात हो गई, लेकिन बच्चों में भी ये चीज़ है कि इतना करने का मतलब ऐसे अटैच है वो फैमिली से, मदर से ये, लेकिन फिर भी आउटरेजियसली ट्रीट करता है। कैरी तो होना चाहता है, लेकिन वो जो बात करने का तरीका है ना, ला वो पानी की बोतल दे, पानी की बोतल दे मुझे, तो ये सुनने में रूड लगेगा आपको, और रूड है भी, लेकिन वो क्यों, क्योंकि और मदर कर भी रही है उसके लिए। मदर जो है वो क्या है, थोड़ी फॉस्फोरस टाइप है,
वो इतना ज़्यादा वो समझती नहीं है, वो जस्ट अपनी ड्यूटी जो है वो कर रही है। नॉट एग्जैक्टली ड्यूटी भी नहीं, वो तो मदर का प्यार है, लव है, एक्चुअली अनकंडीशनल लव वाली बात है वहाँ पे, तो वो कर रही है। तो ये होता है काली कार। तो ये बीमार इसलिए हुआ था वो, क्योंकि वो चेंज एवर्जन टू है। तो आई होप कि ये जो छोटा सा केस था ना, इसके ज़रिए आपको काली कार के कुछ शेड्स समझने में मदद मिली होगी। अभी एक और वीडियो लेकर आएंगे, एक नई रेमेडी को एक्सप्लेन करेंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।